नमस्कार साथियों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, आज जो दिन भर चर्चा चल रही थी और अखबारों में उसमें आ रहा था कि अब एसीपी जो है वो 9, 18, 27 के बजाय 8, 16, 24 और 32 करने वाली है। तो उससे क्या मंत्रालय कर्मचारियों को कोई लाभ होगा, उसी के बारे में आज चर्चा की जा रही है कि क्या मंत्रालय कर्मचारियों को इससे कोई बेनिफिट होगा। हमारे जो ग्रेड में है वो सीधे 2400, 2800, 3600 और 4200, 4800 और 6600 है। तो क्या उसमें ये 8, 16, 24 और 32 का कोई प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों, आज उसी के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं। उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये 9, 18 जैसे हमारे प्रथम पद है कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और उसके बाद प्रशासनिक और फिर उसके बाद में ईओ संस्थापन अधिकारी। तो इन पदों में हमारे सीधा 2400 से हम शुरुआत करते हैं, 2800, फिर 3600 और 4200, उसके बाद हमारा ग्रेड पे 4800 और एक इसमें जाकर के हमारा 6600 जो अभी किया गया है वो ग्रेड पे मिलता है। तो क्या 9, 18, 27 और इसके बाद में हमको कोई बेनिफिट मिलेगा 8, 16, 24 और 32? तो उसी को समझने के लिए देखिए कि हमारे प्रथम पदोन्नति अगर होती है तो हम 2800 में जाते हैं, द्वितीय में 3600, तृतीय में हम 4200 और चतुर्थ में हम 4800 में जाते हैं। तो देखिए साथियों, 8, 16 और 24, 32 होने से क्या होगा कि 8 वैसे अगर प्रमोशन नहीं भी होते हैं तब भी 8, 16, 24 और 32 में हम सीधे लगभग उस पे स्केल में आ जाते हैं। तो उससे इतना ज्यादा कोई वित्तीय लाभ नहीं होता, कोई 1000-1500 का अगर लाभ होता है तो होता है और एक इंक्रीमेंट का, बाकी उससे कोई बेनिफिट नहीं होता हमारे इस 8, 16, 24 और 32 से। क्योंकि अगर प्रथम में 2800 में जाएंगे, द्वितीय में 3600 में, तृतीय में 4200 और चौथे में हम 4800 ग्रेड पे में चले जाएंगे। तो उससे हमारे को कोई लाभ नहीं है। लेकिन अन्य जो पद हैं उसमें 8, 16, 24 और 32 का बहुत ज्यादा योगदान है, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि उनमें कुछ पद ऐसे हैं जिनके अगर पदोन्नति नहीं होती और उनको अगर 8, 16, 24 से 32 ये एसीपी भी मिलती है तो वो बहुत हायर ग्रेड पर चले जाते हैं। जैसे सूचना सहायक हैं वो 2800 ग्रेड पे से शुरुआत करते हैं और वो 3600 के बाद सीधा उनका 4800 है और 4800 के बाद सीधा उनका 6600 ग्रेड पे है। तो ऐसे ही जेईएन होता है जो 3600 के बाद सीधा अगर उसको पदोन्नति या एमएसीपी मिलती है तो वो 5400 में जाते हैं। ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, इन सब पदों में। और ये जो पुलिस की सेवाएं हैं उसमें सब इंस्पेक्टर, उनमें भी जंप है। लेकिन एक मंत्रालय कर्मचारी ही एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई जंप नहीं है। बाकी सेक्रेटरीट में भी 2800 के बाद 4200 है, तो उनको जरूर इस चीज का फायदा है कि 8, 16, 24 और 32, जबकि अन्य मंत्रालय वर्गों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके बजाय अगर जो अभी चर्चा चल रही है कि शायद जो हमारा पहला ग्रेड पे 2400 है, द्वितीय पदोन्नति में हमें 2800 मिलता है, प्रथम पदोन्नति पर 2800 मिलता है और द्वितीय पदोन्नति पर जो 3600 मिल रहा है उसके बजाय अगर 4200 किया जाता है तो वो एक बढ़िया लाभ होगा इस 8, 16, 24 और 32 के मुकाबले। क्योंकि 2400, 2800 और 2800 के बाद में 4200 और उसके बाद में हम जो 4800 ग्रेड पे मिल जाएगा अगले पदों को। और उसके अगला पद अब सरकार बीच में क्या लाती है वो, और उसके बाद में ईओ का जो है वो 6600। तो 8, 16, 24 और 32 का मंत्रालय कर्मचारियों को तो वैसे देखा जाए तो कोई विशेष लाभ नहीं है। लेकिन अगर जो उनकी मांग चल रही है कि द्वितीय पदोन्नति के अंदर उनको 4200 ग्रेड पे दिया जाए, उससे मंत्रालय कर्मचारियों को काफी फायदा मिल सकता है और उनके जो वेतन विसंगति उसमें भी निराकरण हो सकता है। तो उसके लिए जो ये 8, 16, 24 और 32 वाला है, इससे तो कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं कि जिसकी विभिन्न संगठन मांग कर रहे हैं कि सेकंड पदोन्नति उनकी 4200 ग्रेड पे में की जाए, जो कि सेक्रेटरी सचिवालय में भी इसी प्रकार का है, तो उससे जरूर लाभ मिल सकता है। तो ये वीडियो मेरा इसी से संबंधित था कि ये 8, 16, 24 और 32 का क्या मंत्रालय कर्मचारियों को कोई बेनिफिट मिलेगा। उसके बजाय अगर हमारी मांग 2400 के बाद 2800 और 2800 के बाद में सीधा 4200 अगर मिलता है तो वो ज्यादा बेनिफिट वाला होगा वनस्पत ये 8, 16 और 24। और एक चीज और देखिए, 8, 16, 24 और 32 जो है इतने वर्ष की सेवा करने पर अगर पदोन्नति नहीं भी होती है, क्योंकि हमारे एमएससीपी का लाभ नहीं है, हमारे कोई जंप नहीं है मंत्रालय कर्मचारियों में,
तो वो उस स्केल में लगभग पहुंच ही जाता है। 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 वर्ष और 32 वर्ष की सेवा में लगभग कोई अंतर आएगा तो केवल मात्र 1000, 1500 या 2000 का मैक्सिमम अंतर आता है, उससे बड़ा अंतर नहीं आता। तो उसके बजाय तो अगर ये वाली मांग अगर मानी जाती है बजट के अंदर तो वो ज्यादा फायदेमंद होगी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।